आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है। हमने पेट्रोल भरा, हमें जाना था रुद्रपुर, तो हम सीधे निकल गए अपने रुद्रपुर की यात्रा में। रुद्रपुर निकलते हमें याद आया कि यार हमें करना क्या है और हमें यहाँ से लेना क्या है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी निकल गया था। रुद्रपुर इतनी जल्दी खुला नहीं रहता है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो भैया लोग अभी आए भी नहीं थे, मैं ही सबसे पहले पहुँच गया वहाँ। पहुँचने के बाद फिर ज़रा देर भैया का वेट करा, फिर ज़रा देर में वो आ गए। वो आने के बाद ही फिर उन्होंने मुझे फ्लड लाइट और ये चीज़ें दिखानी स्टार्ट करी। मैंने कहा ठीक है भैया, ये 2 साल की गारंटी में था, ज़रा सा महंगा था। फिर मैं सोच विचार करने में लग गया कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अभी। फिर मैंने कहा चलो देख लेंगे। फिर मैं यहाँ से निकल गया ज़रा सामान लेके, जो भी सामान लेके निकला। मैंने सोचा ये सामान से अब बाकी जो लोग गोदाम में खाली हैं आज, वो खाली नहीं रहेंगे, क्योंकि वो काम करेंगे तो सही रहेगा। उनके लिए मैं ज़रा सा एडेप्टर और जो भी चीज़ें चाहिए होती जेन्युइन, वो चीज़ें लेने चले गया। वो लाने के बाद मैंने उन्हें पकड़ा दिया। वो लग गए यहाँ ठीक ठाक करने में, और मैं ज़रा सा इन पे देखने लग गया कि हाँ सब ठीक है। उसके बाद मैं चले गया सीधे पेट्रोल पंप में, क्योंकि आज मंगलवार भी था। मैंने वहाँ से डीजल भरा। रोजी का आप हमारा एक ही काम है कि भैया वहाँ पेट्रोल डीजल भर के साइड में दे देना। साइड में देने के बाद मैं ज़रा सा इधर उधर देखने लग गया, क्योंकि फिर वहाँ जैसी भागवत में बैठा तो भागवत में मुझे एक इतना अच्छा प्यारा सा बच्चा मिला। मेरे से कह रहा था ढक्कन लगा दो। मैंने इस पे ढक्कन लगाया। वो बोल नहीं पाता है, तोतला टाइप का, क्योंकि अभी छोटा ही है, अच्छे से बोल नहीं पाता। तो मैंने उसके लिए ढक्कन लगाया। फिर मैं भी कह रहा हूँ क्या हम भी ऐसे ही थे बचपन में। तो फिर मैंने उसके लिए ढक्कन लगाया। फिर वो इतनी खुशी से सीधे चले गया। पहले खोला उसके लिए पानी का ढक्कन, फिर बंद भी करके लेके चले गया। वो आया था अपनी नानी के साथ में। फिर मैं और चिंटी जरा देर यहाँ भागवत सुनने लग गए। चिंटी भी मेरे साथ में बैठा था, क्योंकि इधर उधर न भागे करके मैंने अपने पास ही बैठा के रखा था। फिर जरा देर भागवत सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे भी काठ गोदाम जाना है। फिर मैं चले गया सीधे जरा देर के लिए रोनी गार्डन, जहाँ मुझे जाना था। रोनी गार्डन जाने के बाद मैं जरा यहाँ दया से बात करने के बाद सीधे पहुँच गया अम्मा के पास। अम्मा के वहाँ पहुँचने के बाद अम्मा के साथ जरा देर बैठा। बैठने के बाद अम्मा पूजा वूजा कर ही रही थी, मैं भी जरा देर के लिए वहाँ बैठ गया। फिर उसके बाद मैं दादा के बच्चे के साथ, सिवाई के साथ वहाँ जरा सा खेल करने लग गया, ऐसी बच्चों की तरह। वो दूध नहीं पी रहे थे तो दूध पिला रहे थे उन्हें। मोना दूध पिला रही थी, हमें देख रहे थे बस। फिर उसे वो मुझे देख के जरा सा जल्दी दूध पी रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा आओ चलो हम अपनी गोद में उठाते। फिर गोद में उठाते ही वो रोने लग गया, क्योंकि वो दाढ़ी हाड़ी वाला देख रहा होगा। तो इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, कुछ टाइम बाद जब आप बड़े हो जाओगे आपकी भी होगी। उसके बाद हम सीधे पहुंच गए भागवत में। फिर यहाँ हम सबको कराने लग गए खाना। हमने कहा भैया सबको खाना आना खिलाते हैं। खाना आना खिला के हमने कहा अब मिलेंगे आपको सबको कल के ब्लॉग में। ओके बाय बाय, जय माता दी, क्योंकि आज का ब्लॉग हमारा यहीं समाप्त होता है। बाय।